सेब के बजाय संतरे खरीद कर ला लिया, है ना। अब ये जो अमल है इसके ऊपर अगर व्यूज देखा जाए, ख्यालात देखे जाए, क्रिटिक्स एंड नॉन क्रिटिक्स अगर देखी जाए, तनकीद और गैर तनकीद अगर देखी जाए, तो दोनों बातें दुरुस्त हो सकती है। जो लोग ये कहेंगे उस लड़के ने सही काम किया, वो कहेंगे भाई फल फ्रूट से मतलब था, उसने ला लिए, गलत काम थोड़ी है। अब दूसरे फरीकैन कहेंगे कि भाई वालिद साहब ने ये हुक्म दिया था कि सेब लेकर आना, इसलिए उसके बाद जो भी काम करेंगे वो गलत ही रहेंगे, क्योंकि हुक्म हुक्म है। जब कहा गया कि मत करो तो नहीं करना चाहिए था। तो ये व्यूज हो सकते हैं, ख्यालात, है ना। ये तो दुनिया के मामलात में चल सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ग्रुप डिस्कशन में हो सकता है, नतीजा जीरो भी हो सकता है। और दीन के मामले में ऐसा नहीं चलता है। दीन के मामले में अल्लाह की सिफात के ताल्लुक से एक उसूल बयान किया गया है। अगर उस उसूल की पाबंदी न हो और उसके बरखिलाफ अगर अमल किया जाए तो वो गुमराही है। क्या है? इसी नहीं लिया जा सकता उसको। दो क्या गलत है उसमें, कुर्सी के माना इल्म लेने से क्या बुरा है उसमें, अच्छा बहुत अच्छे से माना फिट होता है। यहाँ पर अल्लाह के इल्म हर चीज पर छाए हुए, अच्छा माना फिट होता। कुर्सी का मतलब बादशाह और ज्यादा फिट होता, अल्लाह की हुकूमत चल रही है, क्या गलत है? नहीं। जो उसूल बयान किया गया उसके खिलाफ जाएंगे तो एडजस्ट करने की चीज नहीं है, गुमराही की चीज है। उसूल क्या है? अल्लाह की सिफात के ताल्लुक से जो बातें कुरान और अहादीस में आई हैं उनके ताल्लुक से 3 उसूल हैं। कितने उसूल हैं? 3। एक एक लफ्ज के हैं और बड़े जामे हैं, बिल्कुल दिल को छूने वाले और इंशाअल्लाह राय हक पर गामजन करने वाले, राय हक पर साबित रखने वाले। पहला उसूल ये सल्फ सालिहीन का उसूल है। सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा किराम, मुहद्दिसीन, हर एक ने इस उसूल को पकड़ा है, इसको लिया है, इसको छोड़ा नहीं है किसी ने। और जिसने छोड़ा उसकी झोली में गुमराही आई है। यही नहीं, कईयों जगह उन्होंने अल्लाह की सिफात का इनकार किया है। कईयों मिसालें दे सकता हूं मैं। सबसे पहला उसूल, जो भी सिफत अल्लाह की बयान की जाए उसकी तातील ना हो। तातील कहते हैं छोड़ देना। समझ में नहीं आया तो कहा ऐसा कैसा हो सकता, छोड़ दिया, सिफात का ही इनकार कर दिया, इसको तातील कहते हैं। जैसे कुर्सी का मतलब, अब उसने लोहे की लकड़ी कुर्सी देखी थी, अल्लाह कुर्सी ऐसे कैसा, समझ में नहीं आया तो कुर्सी को का माना मफहूम छोड़ दिया। ये लफ्ज कुर्सी का इनकार कर दिया, अल्लाह को कुर्सी है बोल के। कुर्सी अर्श से अलग है, ये भी याद रखिए आप, क्योंकि अर्श को अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान मजीद में, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, वहां पर भी कहा। यहाँ पे अलग लफ्ज कुर्सी इस्तेमाल किया, इसलिए कुर्सी अर्श से मुतफर्रिक है, अलग है, दोनों अलग अलग है। अब जो लोग अल्लाह की सिफात से तातील करते हैं वो क्या कहते हैं, ये सिफत है ही नहीं। इसकी मिसाल देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। दिमाग लगाएंगे तो यकीन जानिए गुमराही के सिवा कुछ हाथ में आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सही हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हैं, बोथ हैंड्स आर राइट हैंडेड। लगाओ दिमाग, कभी नहीं आने वाली ये बात दिमाग में। अल्लाह की सिफत है, छोड़ देते, लोगों में ऐसा खाना हो सकता, छोड़ दिया, इसको तातील कर दिया, गुमराही के सिवा कुछ नहीं। दूसरा उसूल, कोई तावील नहीं, बहुत अहम है। जितने होशियार होते हैं ना वो हमेशा इसको ट्रिक के तौर पर यूज करते हैं। तावील नहीं, कोई तावील मतलब जो है उसको वैसा मानना, कुछ तो भी लॉजिक लगाकर माना मफहूम बयान करके उसको फेरना नहीं। तावील कहते हैं फेरना, उसका मफहूम बदलना। जैसा जितने मैंने मफहूम बयान किए कुर्सी के, आज बाज लोग कहते हैं कह के ये सब तावीलात कर रहे हैं। क्यों? कुरान की आयत अकल में नहीं बैठी।
बैठ रही है। गैर मुस्लिम पूछेंगे तो क्या बताएंगे? अरे तुम्हारा अल्लाह कुर्सी बैठा हुआ है क्या बोलेंगे उसको? शर्मिंदगी हो रही है। तो कुर्सी के माना क्या बयान किया? इल्म। क्यों भाई? अल्लाह बोलना काफी नहीं है? अल्लाह चाहता तो इल्म लफ्ज इल्म भी तो इस्तेमाल कर सकता था। इसका मतलब अल्लाह माफ करे, ऐसा हो गया कि अल्लाह को ज्यादा समझ नहीं है, तुमको ज्यादा समझ आ गई। अल्लाह को समझ ही नहीं कि इल्म लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था, जबकि कुर्सी अल्लाह ने इस्तेमाल कर लिया। और तुमको ये ज्यादा समझ में आ गया कि अल्लाह नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ करे, इस बात को समझाने के लिए कह रहा हूं कि अल्लाह ने गलती से क्या कर दिया, इल्म के बजाय कुर्सी लफ्ज इस्तेमाल किया। इसलिए अब उसका तर्जुमा क्या होना चाहिए? इल्म। अगर कुरान में ऐसा तर्जुमा भी मिलता है तो समझ जाइए आप कि उनकी झोली में क्या है। तो तावील भी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसकी तावील बादशाह से की गई, इसकी तावील अजमत से की गई, कुदरत से की गई, नहीं करना है। अल्लाह बोला कुर्सी तो कुर्सी, फेरना नहीं चाहिए उसको। इसी तरह तीसरा उसूल है, कोई तकईफ नहीं, कैफियत नहीं मानते। देखो ना क्या प्यारे उसूल है। जरा भी 1 इंच भी इससे हिटे सीधा गुमराही है, दूसरा कुछ नहीं है। जरा भी हिटे तो एक साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी, मुझे इस मन में याद आ रही है। कहते जन्नत कहाँ है, जन्नत कैसे मिलती? तो बोले अल्लाह उसका रसूल अगर कह दे 4 कदम पे जाओ जन्नत है। कितने कदम पे? 4 कदम पे जाओ जन्नत है। तो जो शख्स 4 कदम चले वो सीधे जन्नत में जाएगा। जो ज्यादा होशियार होगा 5वां कदम रखा सीधा जहन्नम में। जिसे सुस्ती और कायली की 3 कदम रखा सीधा जहन्नम में। अल्लाह के रसूल की बातें ऐसी पक्की होती हैं, यकीन